नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर से मैं आपको अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के कुछ बचे हुए प्रत्यय को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एक प्रत्यय आता है आपका ईय प्रत्यय। यह जो है ई में बदल जाता है और बाद में विसर्ग का आगमन हो जाता है। अब देखेंगे कि शब्द क्या है। तो दशरथ जोड़ ईय। अब इसमें भी क्या होगा कि आरंभिक वर्ण की वृद्धि होगी। तो आरंभिक वर्ण की वृद्धि हमने पढ़ा था कि अ या आ रहे तो वो आ में बदल जाएगा। इसी प्रकार उ या दीर्घ उ रहे तो औ में बदल जाएगा। ई या दीर्घ ई रहे तो आई में बदलेगा। इसके अलावा ओ या औ रहे तो वो औ में ही बदलेगा। ए या आई रहे तो वो आई में ही बदलेगा। तो यहाँ दशरथ है तो आरंभिक वर्ण द है, अ है, तो जब इसका वृद्धि करेंगे तो दासरथ ही बन गया। इसी प्रकार द्रोण है तो फिर इसमें ई का आगमन हो जाएगा। ईय प्रत्यय जो है ये ई में बदल जाएगा और विसर्ग का आगमन हो रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से शब्द का निर्माण हो रहा है। द्रोणः जोड़ ईय प्रत्यय द्रौणी। उसी प्रकार सुमित्रा जोड़ ईय प्रत्यय सौमित्र या सौमित्री, ये बनेगा। आगे के प्रत्यय में देखते हैं कि आगे क्या आए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है आपके बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमेशा ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इमनिच प्रत्यय जो है मां में बदल जाता है। इस हमेशा याद रखिएगा कि इमनिच मां में बदल जाता है। तो लघु जोड़ इमनिच तो लघिमा, पूर्ण जोड़ इमनिच तो पूर्णिमा, रक्त जोड़ इमनिच तो रक्तिमा। ये आपको याद रखना होगा कि जिसके अंत में मां दिखाई देते वो आपका इमनिच प्रत्यय है। ऑप्शन से आप विकल्प से उसको जो है इमनिच प्रत्यय लगाएंगे। एक जगह और आपका लघिमा बनता है, हमने बताया था सीमन लघिमन जोड़ डाक लघिमा। तो यहाँ पर देखना है कि वहां लघिमन शब्द होगा और यहाँ पर लघु शब्द होगा, यही अंतर है वहां पे। तो ये आपको ऑप्शन से क्लियर करना होगा कि किसमें होगा। तो इमनिश प्रत्यय यही आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंत में मां लगा हुआ होगा, आप ऑप्शन से विकल्प से आप उसको इमनिश प्रत्यय लगाएंगे। आगे के कुछ और प्रत्यय देखते हैं। आगे देखेंगे तल प्रत्यय। ये काफी आसान है। तल प्रत्यय जो है ता में बदल जाता है। अब लघु जोड़ तल क्या बनेगा, तो हमने देखा यहाँ कि तल प्रत्यय जो है ता में बदल रहा है, तो लघु जोड़ तल लघुता। इसी प्रकार पशु जोड़ तल पशुता बन जाएगा आपका। इसी प्रकार वीर जोड़ तल वीरता। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि पशुता में कौन सा प्रत्यय आया है, ऑप्शन में आपको ता प्रत्यय भी रहेगा, तो आप देखिए कि ता कोई प्रत्यय नहीं है, ता बदल रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि तल प्रत्यय है। तो इनसे आपको यही प्रश्न बनेंगे, जिसके अंत में ता लगा हुआ दिखाई दे वो आपका तल प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। आगे था उसी प्रकार त्रल प्रत्यय है। त्रल प्रत्यय त्र में बदल जाता है। और सर्व जोड़ त्रल क्या हो जाएगा, तो आपका सर्वत्र। एक जोड़ त्रल क्या हो जाएगा आपका एकत्र। अन्य जोड़ त्रल क्या होगा अन्यत्र। अब आपको प्रश्न दे दिया जाए कि सर्वत्र में जो है कौन सा प्रत्यय है और विकल्प में आपका त्र भी लगा रहेगा, तो आप इसको ये मत देखिएगा कि अंतिम में त्र है तो ये त्र प्रत्यय है। आपको याद रखना होगा कि त्रल प्रत्यय है और त्रल प्रत्यय बदल रहा है आपका त्र में। तो ध्यान रखिएगा, काफी सरल है। और भी देखते हैं कुछ सरल आगे भी देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग तहसील प्रत्यय। ये भी काफी सरल है। तहसील प्रत्यय जो है आपका तह में बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि तहसील प्रत्यय तह में बदलता है, जिसके अंत में आपका तह जुटा हुआ हो, और ऑप्शन से आप याद रखिएगा कि वो तहसील प्रत्यय है। सर्व जोड़ तहसील सर्वतः, नगर जोड़ तहसील नगरतः। इसी प्रकार जो है अन्य जोड़ तहसील अन्यतः। और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे आपके इस प्रकार से। उभय जोड़ तहसील उभयतः, परि जोड़ तहसील परितः। इसी प्रकार से एक और आता है दा प्रत्यय। एकदम सिंपल है, इसमें सेम चीज रहेगा। अन्य जोड़ दा प्रत्यय बनेगा, क्या बन जाएगा, तो अन्यदा। एक जोड़ दा आपका बन जाएगा एकदा। तो काफी सरल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसके अंत में दा लगा हुआ है वो दा प्रत्यय है।
अब आगे देखेंगे मतुप और वतुप प्रत्यय, काफी महत्वपूर्ण है। मतुप प्रत्यय याद रखना है आपको, मान में बदलता है, म से मान में बदल रहा, वतुप जो है वान में बदल रहा है। तो दोनों में सरल है, म लगा हुआ है, मतुप है तो मान में बदलेगा, वतुप है तो वान में बदलेगा। अब ये देखना है आपको कि कहाँ पर मतुप प्रत्यय लगेगा और कहाँ पर वतुप प्रत्यय लगेगा। तो देखिए अकारांत जो भी शब्द होंगे, अकारांत जो भी शब्द होंगे उसमें आपका वतुप प्रत्यय लगेगा, यानी कि वो वान में बदलेगा। और अकारांत को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द होंगे उसमें आपका जो है मतुप प्रत्यय लगेगा। जैसे देखिए बुद्धि, तो इसके अंत में जो है और नहीं है, तो इसलिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम लोग। और मतुप प्रत्यय प्रयोग करने से मतुप जो है मान में बदलेगा, तो ये बनेगा शब्द आपका बुद्धिमान। उसी प्रकार धन है, तो धन इसके लास्ट में जो है अंतिम अकारांत शब्द है, तो ये इसमें जो है आपका वतुप लगेगा। देखना है कि किस इसके अंत में क्या है, तो न में अ छुपा हुआ है, यानी कि ये अकारांत शब्द है, तो अकारांत जो है वान में बदलेगा, तो बन गया आपका धनवान। सेम इसी प्रकार से श्री जो है, अब इसमें इकारांत है, इसके अंत में ई लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा कि अकारांत को छोड़ करके बाकी जो रहेंगे उसमें मतुप लगेगा, तो इसमें मतुप लग गया, तो बनेगा आपका शब्द श्रीमान। इसी प्रकार से रूप का बन जाएगा, अकारांत है तो रूपवान, वतुप लगेगा, बल है तो बलवान, धनवान, रूपवान। गो है तो गो जो है अकारांत नहीं है, तो ये आपका जो है मतुप लगेगा, गोमान हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्षय प्रत्यय। तो देखिए क्षय प्रत्यय जो है ये बदलता है आपका इयह में, तो राष्ट्र जोड़ क्षय, तो इयह लगेगा, ई दीर्घ है तो दीर्घ लगा देंगे, राष्ट्रीय। इसी प्रकार क्षेत्र जोड़ क्षय, क्षेत्रीय। आपको याद रखना होगा कि जिसके अंत में ई और वो भी दीर्घ ई होना चाहिए, लगा हुआ हो, तो वो आपका क्षय प्रत्यय है। क्षय प्रत्यय बदलता है, ये चीज बस आप याद रखिए कि क्षय बदलता है किसमें, तो ई में बदलता है। उसी प्रकार भारत है तो भारतीय। इसी प्रकार से और भी बनेंगे, भवत रहेगा तो भवदीय, देश रहेगा तो देशीय। इसी प्रकार से और भी शब्द बनेंगे। तो आज हमने पढ़ा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय अब आगे हम लोग कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे, तो तद्धित प्रत्यय में इतना ही था।